आज बेटा कॉन्सेप्ट है स्टॉक। तो स्टॉक स्टॉक का मतलब है वो गुड्स जो हमारे पास, हमारे बिजनेस के पास अवेलेबल है फॉर रीसेल। कि जो गुड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमें अपने पास रखे हुए हैं सोल्ड करने के लिए, दैट इज नोन एज स्टॉक। अगर आपकी शूज की फैक्ट्री है तो वो शूज जो आपके पास स्टॉक में रखे हुए हैं वो क्या कहलाएगा? हमारा स्टॉक। मेडिसिन का बिजनेस है, जो भी शॉप में आपके मेडिसिन अवेलेबल हैं सेल के लिए, दैट इज नोन एज स्टॉक। अब आता है बेटा, इसको डिवाइड कर देते हैं। नंबर वन में दो पार्ट, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है वो स्टॉक जो हमारे पास अकाउंटिंग ईयर की ओपनिंग डेट को है। तो मान लो अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल 2010 को, और हमारे बिजनेस में जो अवेलेबल स्टॉक है 1 अप्रैल 2010 को, दैट इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है एट द एंड ऑफ ईयर। तो 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हुई, क्लोज होगी 31 मार्च 2011। तो जो गुड्स हमारे पास 31 मार्च 2011 को अवेलेबल है, दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग डेट को अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास बचे हुए हैं गुड्स जो अनसोल्ड नहीं हुए, दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। फिर सेकंड पार्ट हमने डिवाइड किया है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया हमारी शूज की फैक्ट्री है, तो शूज की फैक्ट्री में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है कितना रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक में। तो कौन सा रॉ मटेरियल है, कितने सोल है हमारे पास, कितने एडिसिव्स हमारे पास हैं, और जो शूज को बनाने में रॉ मटेरियल यूज होता है वो कितना अवेलेबल है, वो स्टॉक कहलाता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर दूसरा आता है बेटा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है क्लोजिंग डेट को कितने शूज ऐसे हैं जो क्लोजिंग डेट को कंप्लीट नहीं हुए। इसका मतलब शूज बन गया है लेकिन अभी उसके अंदर सोल नहीं लगा है, तो वो अभी सेल के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसे स्टॉक जिसमें अभी काम चल रहा है, जो क्लोजिंग डेट को अभी कंप्लीट नहीं है, उसे बोलते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स, ऐसा स्टॉक जो सेल के लिए अवेलेबल है, जो बिल्कुल तैयार है। क्लोजिंग डेट पर जो गुड्स बिल्कुल रेडी है सेल के लिए, दैट इज नोन एज फिनिश्ड गुड्स। तो स्टॉक आ गया बेटा समझ में। स्टॉक जो हमारे बिजनेस के अंदर हम रखते हैं सेल करने के लिए, दैट इज नोन एज स्टॉक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल जो वर्ड हम यूज करते हैं जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, तो सेल हम दो तरीके से करते हैं, कैश और क्रेडिट। तो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं उस समय पर ट्रेड रिसीवेबल कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्रेडिट सेल का मतलब है हमने उधार बेचा है और इसका अमाउंट हमें फ्यूचर में मिलेगा, ये ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं। अब इसके दो पार्ट है बेटा, पहला डेटर एंड सेकंड इज बिल्स रिसीवेबल। डेटर का मतलब है ऑर्डिनरी हमने किसी को गुड्स सोल्ड किए और उसने कहा भाई हम 10 दिन के बाद पेमेंट देंगे, ठीक, तो ये कहलाएगा डेटर। तो डेटर कौन, जिसको हमने गुड्स सोल्ड किए और फ्यूचर में वो हमें पे करेगा। सेकंड आता बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब है बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है बस। बिल्स रिसीवेबल का मतलब है जिसको हमने गुड्स सोल्ड किए, तो जहां पर जिसको हमने गुड्स सोल्ड किए हैं उसे हम बोलेंगे डेटर। और अगर वही डेटर बिल को एक्सेप्ट करता है, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है ठीक, उसमें इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि अगर डेटर बिल एक्सेप्ट कर लेता है तो अब हम उसे डेटर नहीं बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। और बिल्स रिसीवेबल के अंदर एक स्पेसिफाइड डेट होगी और उस स्पेसिफाइड डेट को हमें उस डीआर वाले से पैसा मिलेगा। तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट सेल में यूज होता है
जिसका पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा। इसके दो पार्ट होते हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर नॉर्मल जिसको हमने बेचा पैसा मिलना है, बिल्स रिसीवेबल जिसको उधार बेचा है लेकिन उसने बिल एक्सेप्ट किया है और एक स्पेसिफाइड डेट पर वो हमें पेमेंट देगा। कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट टर्म है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग है रिडक्शन, कम होना इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि हम अपने बिजनेस के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स यूज करते हैं उस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू के अंदर रिडक्शन होना। रिडक्शन का मतलब उसकी वैल्यू हर ईयर कम होती है, हर ईयर कम होती चली जाती है। तो जिस अमाउंट से वो वैल्यू कम हो रही है दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। कोई एसेट है इस ईयर 10,000 की थी, अगले ईयर हो गई 8,000, तो 2,000 का रिडक्शन हुआ, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन आता है कि सर रिडक्शन क्यों हो रहा है? तो उसके दो एस्पेक्ट है बेटा रिडक्शन के। पहला एस्पेक्ट है ड्यू टू यूसेज, कि अगर हमारे पास जो भी फिक्स्ड एसेट है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, अगर हम उसे यूज़ करते हैं, यूज़ करने से उसकी वैल्यू कम होती है। कोई मशीन हमने 50,000 की खरीदी, अगर हम उसको अगले साल बेचेंगे तो वो 50,000 की नहीं बिकेगी। तो यूज़ करने से एसेट की वैल्यू, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, कि अगर हम उस फिक्स्ड एसेट को यूज़ नहीं करते लेकिन अगर समय गुजर रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, तब भी उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल, मान लो आपने कोई कार खरीदी और इस ईयर आपने उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, तो क्या कार अगले साल उतने सेम प्राइस पर आप बेच दोगे? नहीं बिकेगी, क्योंकि पुरानी हो जाएगी, समय गुजरेगा तो समय गुजरने से भी उसकी वैल्यू कम होती है। तो ये कहलाता है डेप्रिसिएशन। तो ये कहाँ आता है बेटा? ये बिजनेस के लिए लॉस है। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, दो रीजन है, ड्यू टू यूसेज एंड सेकेंड इज ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे समय गुजरेगा उसकी वैल्यू जो है कम होगी। बिजनेस के लिए लॉस है और इससे हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है। कितना होगा? उसके बाद आता है गुड्स। तो गुड्स का मतलब है जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, जिस चीज में हम डील करते हैं, वो चीज हमारे लिए गुड्स कहलाती है। अगर हमारा मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल स्टोर में मेडिसिन खरीदते हैं, मेडिसिन बेचते हैं, तो यहाँ पे गुड्स क्या होगा? मेडिसिन होगी। अगर हमारी शूज़ की शॉप है तो शूज़ हम खरीदते हैं, शूज़ बेचते हैं, तो उस केस में हमारे लिए शूज़ क्या है? गुड्स है। तो जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो चीज़ हमारे लिए गुड्स कहलाती है। बाकी अदर चीज़ें, अगर हम कोई मशीन खरीद रहे हैं तो वो गुड्स नहीं है, वो असेट है। तो आगे समझ में गुड्स क्या है? जिस चीज़ में हम डील करते हैं दैट इज नोन एज गुड्स।